नमस्कार, मैं हूँ विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स .com। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यहाँ पे पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट करके और अपनी संन्यास का ऐलान कर दिया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी नित्यानंद पाठक मौजूद हैं, जो कई उनके खेल के और कई ऐसे लम्हे जब धोनी ने कुछ बड़े कारनामे किए हैं और देश को उस गौरव का पल याद दिलाया है। और आज जबकि स्वतंत्रता दिवस देश पूरा जश्न मना रहा, उसी दिन महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास का ऐलान कर दिया। तो नित्यानंद पाठक जी, ये माहौल एक धोनी के बारे में बहुत समय से कशमकश थी कि कब वो संन्यास का ऐलान करेंगे, लेकिन आज जिस तरह से अचानक ये पोस्ट आई, तो क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल। देखिए, ये फैंस के लिए दिल तोड़ने वाला पल है। ये वह मौका है जब लोगों को लग रहा था कि अब वो आईपीएल के बाद टी20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे अगले साल। तो चूंकि यह आईपीएल और टी20 वर्ल्ड कप जो संभावित था, वो अगर कोरोना नहीं होता तो ये सब सारी कुछ चीजें हो जाती समय से, और एम एस धोनी वर्ल्ड कप शायद खेल भी रहे होते। ठीक है, वो संन्यास का फैसला नहीं करते। लेकिन अब जब एक वर्ष टल गया है वर्ल्ड कप, तो हो सकता है उनके मन में आया हो कि नहीं, एक वर्ष शायद मैं नहीं, जो शरीर है वो जो है वहां तक जो है हो सकता है कि जवाब दे जाए या उतना फिट न रहूं। इसलिए उन्होंने जो है फैसला कर लिया और उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए संन्यास का ऐलान कर दिया। वो देखिए, सबसे बड़ी जी 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 सबसे बड़ी बात जी यह है कि महेंद्र सिंह धोनी ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हैं। वो कब क्या करेंगे, क्या सोचा है उन्होंने, इसका किसी को अंदाजा नहीं होता। अब जबकि लग रहा था कि वो आईपीएल खेलेंगे, फैंस लगातार सोशल मीडिया पर जो है उनको ट्रेंड्स, अभी एक दो दिन पहले ही जब वो चेन्नई रवाना हुए कल शुक्रवार को, तो जो है सोशल मीडिया ट्रेंड्स में आ गए थे। तो जो है लोगों को इंतजार था कि उनको एक बार फिर मौका मिलेगा एम एस धोनी की बैटिंग देखने का, वो रोमांच देखने का। लेकिन अब जो ब्लू जर्सी है उसमें एम एस धोनी नहीं दिखेंगे। उन्होंने टेस्ट से तो पहले ही उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया था। जी तो नित्यानंद जी, ये सवाल के चूंकि काफी वर्ल्ड कप के बाद से ही जितनी भी सीरीज खेली गई हों, तो उसमें धोनी का ना होना, फिर उसके बाद से ही सवाल उठने लगे थे क्या धोनी अब नहीं मैदान पर लौटेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि रांची में जिस प्रकार से नेट प्रैक्टिस करते हुए देखे, अपने अपने होम अपने घर पे गए थे और अपने स्टेडियम में वहां पे जाकर ट्रेनिंग की, उसके बाद में कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था, बार बार ऐसी खबरें आ रही थी कि धोनी अब जल्द वापसी करेंगे। और हम लोगों को सबको ये उम्मीद थी कि आईपीएल के बाद टी20 वर्ल्ड कप में देखेंगे। तो लेकिन क्या लगता है आपको कि पूरी वजह ये रही कि कोरोना के कारण मैच टले और इसके कारण से ही धोनी को संन्यास का ऐलान करना पड़ा? बिल्कुल। देखिए, एम एस धोनी ऐसे क्रिकेटर हैं, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते। और जब बात भारत की आती है, देश की बात आती है, तो जो है वो उनका जो जज्बा है वो अलग तरीके का है। चाहे आर्मी से जुड़ा हुआ हो, चाहे खेल के मैदान पर हो, तो वो जो है सबसे पहले देश को रखते हैं। उनको पता है कि उनकी अगर फिटनेस तब तक उतनी अच्छी नहीं रहती है, 2021 जो भारत में टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है, तो जो है शायद जो है उनको ऐसा प्रतीत हुआ हो, उनको लगा हो, अंदाजा लगा हो कि जो है तब तक जो है मेरी फिटनेस उस लेवल की नहीं रहेगी कि मैं खेल पाऊं। तो देखिए, वो सम्मानित खिलाड़ी हैं और 3 बार जो है 3 आईसीसी जो है ट्रॉफी उन्होंने जीती भारत के लिए। जी दो जो है, एक टी20 वर्ल्ड कप 2007 में पाकिस्तान को हराया था फाइनल में भारत ने, और उसके बाद 2011 में श्रीलंका को जो है वानखेड़े स्टेडियम में हराकर जीता था। तो देखिए, जी एक चैंपियंस ट्रॉफी। तो देखिए क्या है कि जो है उनको पता है कि उनको जो है क्या करना है, उनका सम्मान क्या है। ठीक है, वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। वो ये नहीं चाहते कि जो है उनको जो है टी20 वो संन्यास न लें और टी20 वर्ल्ड कप जो नेक्स्ट ईयर भारत में होना है उसके लिए उनको रिप्लेस कर दिया जाए। तो ये इतना जो है वो झेलने वाले नहीं है। उनको लेकिन जब लगा था लेकिन तो उन्होंने टेस्ट लेकिन से एक भी संन्यास सवाल का ऐलान कर दिया था। जी नित्या जी यहाँ पे ये आता है, जब आप ये बात कह रहे हैं कि जी ससम्मान विदाई, ये शब्द एक जी ऐसा है जो भारतीय खिलाड़ियों के रिटायरमेंट से बहुत ज्यादा जुड़ा है। चाहे हम लोग पीछे कितने भी खिलाड़ियों को देखिए, ये अक्सर उठता रहता है कि सम्मान के साथ में विदाई होना चाहिए। तो क्या जी नहीं लगता कि जब सौरव गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने थे, उस समय भी उनसे जब ये सवाल पूछे गए धोनी को लेकर, तो उन्होंने कहा था मैं, वो एक बहुत महान खिलाड़ी है, बहुत अच्छे खिलाड़ी है, मैं उनसे लगातार संपर्क करूंगा। क्योंकि इसके पहले वीरेंद्र सहवाग ने एक टॉक शो में कहा था नित्यानंद जी कि जब जी कोई एक बड़ा खिलाड़ी, उसके हर एक खिलाड़ी की आशा होती है कि वो एक पिच के मैदान, जो वो उसके लिए कर्म भूमि होती है, वो क्रिकेट का मैदान, उस पे वो कुछ जी अच्छा करके और कुछ शानदार विदाई हो उसकी,
तो ऐसा ही प्लान करना चाहिए बीसीसीआई को, एक एक मैच, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया यहाँ पे बीच में। देखिए ये इसलिए भी संभव नहीं था कि जो है कोरोना जो महामारी है उसकी वजह से जो है आईपीएल स्थगित हुआ, फिर तमाम सीरीज स्थगित हुई। ऐसा नहीं है कि जो है प्लान नहीं थी, प्लान तो काफी सीरीज थे, ठीक है, लेकिन वो सारे एक के बाद एक जो है स्थगित होते गए। और इस मौके पर जो है कोई आईपीएल से पहले कोई सीरीज करना, जैसे साउथ अफ्रीका जाना था भारत को, ठीक है, लेकिन जो है वो करना वो संभव नहीं है। तो ऐसे में एमएस धोनी का इंतजार बढ़ रहा था। तो शायद उनको लगा हो कि जो है टी20 वर्ल्ड कप तक उनका शरीर उस लेवल, उनकी उसकी फिटनेस उस लेवल पर नहीं रहेगी, इसलिए उन्होंने जो है रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और देखिए, जो एमएस धोनी है वो बहुत सोच समझ कर कोई फैसला लेते हैं। और रही बात सम्मान के साथ, तो बिल्कुल वो सम्मान के साथ जा रहे हैं, उन्होंने वो कभी बोझ नहीं पड़े। और अगर उनके आखिरी मैच की बात करें, उन्होंने जो है भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो टी20 जी, वर्ल्ड कप का, ये सॉरी वनडे वर्ल्ड कप का जो है वनडे जो वर्ल्ड कप का। सेमीफाइनल, जी सेमीफाइनल खेला गया था, उन्होंने 72 गेंदों में 50 रन की पारी खेली थी। वो कहीं ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है अपना आखिरी मैच बहुत बुरा खेला था। ये अलग बात है कि उसके बाद वो क्रिटिसाइज हुए रन आउट होने की वजह से, कि जो है और लोगों जी, ने उनके ऊपर तमाम मतलब कि बातें कही कि पत्तियां उन्होंने कसनी जो है चालू कर दी बाउंड्री, थी उनकी तरह तरह की। जी जी जी, लेकिन देखिए उस पारी में उन्होंने एक चौका और एक छक्का लगाया था, तो इसलिए लोगों को लग रहा था कि नहीं वो बाउंड्री खेल सकते थे। लेकिन देखिए वो नाजुक मोड़ था, वहां पर पार्टनरशिप जरूरी थी, रविंद्र जडेजा दूसरे छोर पर लगातार विकेट गिर टॉप रहे खेल थे रहे वहां थे। पे। जी, तो जो है एमएस धोनी ऐसा नहीं है कि जो है सोच समझ कर नहीं खेल रहे थे, लेकिन जब बात आती है देश की, तो जो है देखिए आईपीएल क्या होता है कि जो है आप एक फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप या वनडे वर्ल्ड कप या कोई बड़ी ट्रॉफी, वो जो है देश के लिए खेली जाती है, वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। आपको हर फैसले पर, जब तक आप जो है पूरी तरीके से सहमत ना हो खुद से, तब तक आप नहीं लेते हैं, ठीक है। तो जो है उस मोड़ पर उनको लगा कि सिंगल डबल्स ही ठीक है, तो वो वही कर रहे थे और जो है जडेजा को मौका दे रहे थे। तो देखिए उनके बिल्कुल वो सम्मान के साथ जो है उनकी विदाई हो रही है। तो अब क्या लगता है कि अब आईपीएल के बाद में जैसा कि हर खिलाड़ी का होता है कि इसके बाद में क्या करेंगे, हालांकि अभी तक उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की या कोई ऐसा वीडियो जारी नहीं किया कि वो आगे का प्लान बताएं कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि उनको देखा गया है कि सेना के साथ भी वो समय बिताते हैं और तमाम तरह की ट्रेनिंग, अभी उन्होंने पिछले दिन कमांडोज की ट्रेनिंग कर रहे थे, जम्मू कश्मीर में गए, तो उनका लगाव देश के साथ में है। लेकिन आज क्रिकेट फैंस का दिल बहुत टूटा होगा नित्यानंद, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सारे लोग उनको वापसी की बार बार माही बैक, कम बैक टू फील्ड, कम बैक टू फील्ड, कई बार हमने सुना और देखा, चैटिंग होने लगती थी तो धोनी धोनी की। जी तो सचिन के बाद में दूसरे ऐसा धोनी मुझे लगता है कि ज्यादा आप बता पाएंगे कि जब वो ग्राउंड में आते थे तो चैंटिंग होने लगती थी, सचिन तेंदुलकर सचिन सचिन। तो उसके बाद में मैंने शायद धोनी धोनी की ही चैटिंग सुनी, उसके अलावा कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं सुनाई दिया। बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए आज भी अगर आईपीएल का कोई मैच चल रहा होता है और सचिन वहाँ पहुँच जाते हैं, मुंबई इंडियंस की तरफ से जो है, तो वो स्टाफ का हिस्सा हैं, तो जो है वहाँ पर रोहित या कोई और खिलाड़ी का नाम नहीं आता है। वहाँ पर जो है जो शोर होता है, जो एक गुंजायमान जो शब्द होता है, वो जो है सचिन, सचिन ही होता है। ठीक है? जी, और जब बात आती है धोनी की, तो देखिए धोनी बहुत ही बड़े लेवल पर, उत्तर भारत में उनके फैन्स हैं, चूँकि वो जो है रांची, झारखंड रांची से आते हैं। उसके बाद वो चेन्नई के लिए जो है लगातार आईपीएल खेलते रहे हैं। सिर्फ उन्होंने 2 सत्र नहीं खेला है। तो कहने का मतलब ये है कि उनका जो फैन फॉलोइंग है, वो ऑल ओवर भारत में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में था। और ज़ाहिर-सी बात है कि जो है धोनी जिस लेवल के खिलाड़ी हैं, उस लेवल पर शायद भारत को जो है अगला धोनी मिलना, मुझे नहीं लगता कि ये आसान है। जी। लेकिन नित्यानंद, एक अगर हम इस जो वक्त है, ये जो एक सेंसिटिव माहौल मैं कहूंगा बड़ा हो गया कि धोनी के जाने के बाद मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में लोग रोने की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि धोनी ये तुमने क्या किया। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भावनाओं से हटकर खेल की तरफ ध्यान दें, तो नहीं लगता था कि परफॉर्मेंस तो कहीं ना कहीं धोनी की गिरी थी। हम पिछले कई मैचों में देख रहे थे कि लगातार जो प्रदर्शन था उनका, जिन मैचों में हम उस धोनी को देखना चाहते थे कि जहां पे 25 गेंदों में 50 रन हो, 40 रन की पारी हो, वहां पे 50 गेंदों में 70 गेंदों में 50 रन, जैसे आपने न्यूजीलैंड के का ही जिक्र किया। जी। हालांकि सिचुएशन नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी तेज पारियों की जहां पे जरूरत थी,
वहां पे धोनी हमेशा फेल होते थे। तो नहीं लगता था कि आपके जहन में भी सवाल उठता होगा कि लगता है कि धोनी के कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस में फर्क तो आया है? देखिए मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ कि जो है जो आईपीएल होता है वो अलग तरीके का गेम होता है। जब अगर बात करते हैं देश की, और अगर वर्ल्ड कप चल रहा हो तो वहां पर प्रेशर ज्यादा होता है और अलग तरीके का होता है। वहां पर फैसले बहुत कुछ सोच समझ कर लेने पड़ते हैं। तो जो है देखिए, जो वहां पर हुआ उसको, जो उस एक मैच से जो है आप धोनी को मतलब कि डोमिनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धोनी अलग लेवल के खिलाड़ी हैं। ठीक नहीं, है। नहीं, और एक मैच की बात नहीं। मैं वहां पे आपसे कई मैचों की देखिए, विश्व कप में आप उनके पूरे मैचों से देखेंगे तो बहुत तेज पारी उनकी एक भी हम मैंने नहीं मुझे याद नहीं है कि मैंने पूरा वर्ल्ड कप देखिए देखा देखिए शायद। उस वक्त मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहूंगा। उस वक्त जो है हमारा टॉप टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा चल रहा था। रोहित शर्मा ने 5 शतक मारे थे। ठीक है। तो जो है मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर को बहुत कम मौके मिल रहे थे। वैसे में जो है आप उम्मीद करो कि जो है मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर के जो है बैट्समैन को एक या दो मौका मिलता है और वो आए और एकदम मजी हुई पारी खेले, तो वो संभव नहीं है। ठीक है। तो जरूरी ये होता है, देखिए प्रैक्टिस होना अलग बात है कि आप अभ्यास सत्र में हिस्सा ले रहे हैं, उसके आधार पर जो है फील्ड पर आप उस कॉन्फिडेंस से जो है आप नहीं बैटिंग कर पाते हैं। इसके लिए जरूरी होता है कि आपको लगातार मौके मिले हर मैच में। तो उस वक्त जो है हमारा टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा कर रहा था, इसलिए जो है लोअर ऑर्डर ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर को जो है कम बैटिंग मिल रही थी। तो जो है फिलहाल जी, जी फिलहाल नित्या, तो सबसे खूबसूरत याद और वो पल आपके ज़हन में धोनी को लेकर अगर कह दें कि धोनी शब्द आया और वो याद आपके ज़हन में तुरंत आई, वो कौन-सा ऐसा पल होता है? देखिए सबसे जो आइकॉनिक पल है वो तो वानखेड़े का सिक्स है श्रीलंका के खिलाफ, जो विनिंग सिक्स था। ओ माय गॉड, वो जो है उस सिक्स, मतलब वो आइकॉनिक सिक्स है, उसको देखने हाँ, के लिए साँसें रोक देने वाला लोग। बिल्कुल। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग की आँखें पलकें नहीं झपक रही ये थी। ये हमारे लिए नहीं, ये क्रिकेट के जो भगवान है सचिन तेंदुलकर, उन्होंने भी इसकी तारीफ की थी। और वो यही एक पल है। जब आज भी जब आप जब वनडे वर्ल्ड कप 2011 की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो आपके मन में जो बात आती है वो सिक्स की आती है। ठीक है। कि नहीं अरे यार वो पारी बहुत धांसू थी। ठीक है। तो कहने का जी, मतलब यह है कि एक ये पारी हो गई और तमाम ऐसी पारियां हैं जो 148 उन्होंने रन मारे थे, 183 मारे थे। तो कहने का मतलब यह है कि जो है ये तमाम पारियां हैं, लेकिन जो वो आइकॉनिक जो पल है, जो उन्होंने सिक्स मारा था, विनिंग सिक्स, वर्ल्ड कप जी। विनिंग सिक्स, 28 साल बाद जो है भारत विश्व विजेता बना था वनडे में। उससे पहले 1983 में कपिल देव की कप्तानी में भारत ने खिताबी जीत वे हासिल की थी। जी, तो देखिए कहने का मतलब ये है कि वो जो पल है ना, वो मुझे लगता है कि हर एक क्रिकेट फैन जो है इसको दोबारा देखना चाहेगा। अच्छा, हम अपने फैंस को एक बात और बता दें कि जो हमने तमाम बातें की, एक बार एम एस धोनी के जो है करियर पर भी निगाह डालते हैं कि उनका करियर कैसा रहा, उन्होंने कितने मैच खेले, क्या किया उन्होंने। तो देखिए जब एम एस धोनी की बात करेंगे आप, तो पाएंगे कि जो है 2014 में उन्होंने संन्यास लिया था दिसंबर में टेस्ट से। और उसके बाद से उन्होंने टेस्ट नहीं खेला, लेकिन वनडे लगातार खेल रहे थे और टी20 खेल रहे थे। तो जो है अगर टेस्ट की बात करें तो उन्होंने 90 टेस्ट खेले, 144 इनिंग में 4,876 रन मारे। उनका जो है जो उच्च स्कोर था 224 रन था। और जी। लगभग 40 का उनका औसत था। इस दौरान उन्होंने 6 शतक और 33 अर्धशतक बनाए। वनडे की बात करें तो उन्होंने 350 वनडे खेले और 297 पारियों में 10,773 रन बनाए। इसमें नाबाद 183 रन उनका उच्च स्कोर था। और देखिए मैं अभी बात कर रहा था कि जो है स्लो पारियों की, देखिए उनका जो औसत है वो 50.57 का था। और स्ट्राइक रेट 87.56 का। देखिए ये बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट है, कहीं से कभी खराब नहीं कहा जा सकता। अब और 5वें शतक, पायदान पे आने के बाद ये स्ट्राइक रेट अगर हाँ इतना बिल्कुल बिल्कुल, मेंटेन है तो ये एक। पांचवें सातवें जी बिल्कुल। जी, और इस वनडे में उन्होंने 10 शतक लगाए, 73 अर्धशतक लगाए। और अगर टी20 इंटरनेशनल की बात करें तो उन्होंने 98 मैच खेले और 1,617 रन बनाए। उनका हाई स्कोर 56 रहा, 37.60 का एवरेज रहा। और इसमें उनका स्ट्राइक रेट 126.13 का था। दो जी, हाफ सेंचुरी उन्होंने बनाई। ये अलग बात है कि जो है उनके नाम से दो हाफ सेंचुरी है, लेकिन चूंकि लोअर ऑर्डर में या मिडिल ऑर्डर में उतरते हैं और उस वक्त जो है टी20 जैसे गेम में बहुत ज्यादा आपको बैटिंग का मौका नहीं मिलता है। ठीक है। तो जी, मेरे हिसाब से उनका करियर ही बहुत ही धमाकेदार रहा और यादगार रहा।
एक तरीके से कहूँ भारत को जो है ऐसा कप्तान, ऐसा खिलाड़ी मिलना मुझे नहीं लगता कि संभव है। इसके साथ साथ हम एक मेंटर के रूप में जो देखते थे धोनी को, विकेट जी, के पीछे एक ऐसी भूमिका में रहते थे नित्या हमेशा कि मैच का अलग किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में फंसा हो, कहीं भी हो, अगर एक एक ओवर में 4 रन भी चाहिए विरोधी टीम को और धोनी को लगता था वो जोगिंदर शर्मा को बॉल थमाने वाला मोमेंट, तो दुनिया ने कह दिया कि ये कैसा कैप्टन है। लेकिन जी। उसी कैप्टन ने जोगिंदर शर्मा को बॉल दी और हमारे पास टी20 वर्ल्ड कप आया। तो अब हम कहीं न कहीं उस मेंटर को बहुत मिस करेंगे, जो कि फील्डिंग से लगा के भले ही विराट कोहली कैप्टन हो गए हों, लेकिन कैप्टेंसी में हमेशा धोनी अगर मैदान में है, तो वही नेतृत्व करते हुए दिखते थे। देखिए जब धोनी कप मैदान पर होते हैं और विकेट के पीछे हैं और जैसा आपने कहा कि 4 रन चाहिए हों आखिरी गेंद पर या आखिरी ओवर में, तो मैच भारत बनाम विपक्षी टीम नहीं होता है। विपक्षी टीम बनाम धोनी हो जाता है। धोनी हो जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, आप। वो हुँ, जो उनका माइंड है ना 360 डिग्री चलता है और वो चाहे फील्डिंग सजानी हो या बॉलर को जो है प्रोत्साहित करना हो, वो जो है उनको पता है कि बॉलर से क्या चाहिए उनको। वो आइडिया देते हैं कि आप ये करो। चाहे मोहम्मद शमी हो, चाहे जसप्रीत बुमराह हो, चाहे जोगिंदर इवन जोगिंदर शर्मा की बात करें तो जो है वो अगर एक गेंद खराब होती है तो उसके बाद वो उससे बात करते हैं कि नहीं ये इसमें क्या गड़बड़ी थी, आपको कहाँ कहाँ करना चाहिए और जी, जब जी। आप जी और जब आपका कप्तान कूल हो तो आप प्रोत्साहित होते हैं। अगर गुस्से में अगर आपको डाँट दे, ये क्या है? तो आपको डोमिनेट हो जाते हैं कि अरे यार, लग रहा है कि गलती हो गई। तो जो है कप्तान धोनी और अन्य में यही अंतर है। धोनी को पता जी, है कि बेस कैसे निकलवाना है, इसीलिए वो मेंटर हैं। इसीलिए उनका लेवल ये है, ठीक है? तो जो है कहने का मतलब ये है कि जो है बिल्कुल हम मिस करेंगे और पूरी दुनिया मिस करेगी धोनी को। लेकिन वो जुड़ सकते हैं अगर वो चाहें कोच के रूप में, टीम के मेंटर के रूप में हाँ, और कई बार वो जो है खिलाड़ियों को चाहे रांची के साथ वो भले ना खेल रहे हों लेकिन कई मौकों पे वो गए और खिलाड़ियों को उन्होंने प्रोत्साहित किया रणजी में। तो जो है कहने का जी। मतलब ये है कि वो हमेशा एक मेंटर के रूप में दिखेंगे आपको। जुड़े रहेंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया नित्यानंद, बहुत सारी चीज़ें आपने धोनी से रिलेटेड हमसे साझा की। तो महेंद्र सिंह धोनी, वो सितारा, वो क्रिकेटर, वो शानदार शॉट खेलने वाला खिलाड़ी, अब क्रिकेट की उस 22 गज की फील्ड को अब संन्यास ले चुका है। उससे अब हमको उम्मीद है और आशा भी करते हैं कि भारतीय टीम के लिए आगे किसी न किसी रूप में वो नज़र आ सकते हैं। फिलहाल अब इंतज़ार करेंगे आईपीएल का, जिसमें वो उनको हम फिर से एक बार मैदान में उतरते और वो हेलीकॉप्टर शॉट जो उनका फेवरेट माना जाता है और जिसकी परिभाषा उन्होंने तय करी है अपने बैट से, उसको हम लोग ज़रूर देखेंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए एमएस धोनी से रिलेटेड हर अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स डॉट कॉम के साथ। जी। धन्यवाद।